स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो लेके आया हूँ जिसमें भारत में वर्तमान में कौन क्या है उसका एक संपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो दिसंबर 2022 तक और साथ में नवीनतम जो नियुक्ति की गई है उसको सम्मिलित किया गया है। और यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 2 से 3% इन सभी से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाए, चाहे 2 बार पढ़ना पड़े चाहे 4 बार पढ़ना पड़े। तो आप क्लास के अंदर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो ये भारत के राष्ट्रपति है, ये मुख्य न्यायाधीश, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये नीति आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति पूछे तो जगदीप धनखड़, जो कहाँ के हैं? हमारे राजस्थान के हैं। राजस्थान के कहाँ से? झुंझुनू से। और वहीं द्रौपदी मुर्मू कहाँ की है? ओडिशा से। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति, ये ज़रूर याद रखना कौन सी वाली है। तो 15वीं और 14वीं है उपराष्ट्रपति। ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखें। 14वें और 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा कौन सी है? 17वीं, उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। और 49वें कौन थे? यूयू ललित। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। तो जब भी भारत में चुनाव का काम होता है तो हम यही ऐसा करते हैं, राजी खुशी चुनाव हो जाए, लड़ाई दंगे न हो। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? राजीव कुमार। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, हम बार बार पढ़ेंगे जब तक हमें याद नहीं हो जाता। भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। इन तीनों को आप एक साथ याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो आप सबको पता है। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ कहाँ के हैं? हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले के। ये तीनों तो आपको याद हैं। अब 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, डीवाई चंद्रचूड़। और मुख्य चुनाव आयुक्त, जब भी भारत में चुनाव होते हैं तो हम यही आशा करते हैं राजी खुशी चुनाव हो जाए, तो राजीव कुमार चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त आप भूलोगे नहीं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश आपको पता है डीवाई चंद्रचूड़ है। ये किसकी जगह ली है? यूयू ललित की। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इनका नाम एक है जो आपको याद नहीं है, तो इसे बार बार पढ़िए। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, भारत के महान्यायवादी। सबसे पहले बताइए, भारत के महान्यायवादी का जिक्र अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 76 के अंदर है। और भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमण। तो इसे याद करने के लिए, हमारे सभी पापों का न्याय कहाँ पे होता है? महावैकुंठ धाम में। तो भारत का महान्यायवादी कौन हुआ? आर वेंकटरमण। तो भारत के महान न्याय कहाँ पे होंगे? वेंकट धाम में, वेंकट रमणी। ये याद हो गया आपके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सबसे पहले अनुच्छेद बताइए कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 148 से भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र है। तो भारत के महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसे याद करने के लिए आप ये याद कीजिए कि श्री कृष्ण ने बारिश पर नियंत्रण करने के लिए पर्वत अपनी अंगुली पे उठाया था, और पर्वत को हम क्या कहते हैं? गिरी। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये गिरी से आपको याद रहेगा। एक बार हम फिर से देखेंगे। और मुख्य सूचना आयुक्त क्या कौन है? जब भी हमें सूचना मिलती है तो हम यही होते हैं कि ये सौगान करते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा।
और नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपको सबको पता है प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, तीसरी नंबर की। और नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं? परमेश्वरन अय्यर। तो कोई भी आयोग होता है उसके सीईओ मतलब वही कर्ता धर्ता है, वही परमेश्वर है। तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर। और उपाध्यक्ष आप सबको पता है सुमन बेरी, और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और सूचना मिलती है तो हम सब करते हैं यशोगान। तो सूचना आयुक्त कौन हो गए? यशवर्धन सिन्हा। और चुनाव आयुक्त तो आपसे पूछे तो राजीव कुमार। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। श्री कृष्ण ने गिरी पर्वत उठाया था। और भारत के महान्यायवादी, सभी पापों का न्याय कहाँ मिलता है? वेंकट धाम में। तो महान्यायवादी कौन होगा? वेंकट रमणी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ किसकी जगह ली है? यूयू ललित की। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। प्रधानमंत्री सबको पता है नरेंद्र मोदी है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले से। और द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। तो मैं आपको बार बार पढ़ा के इसी क्लास के अंदर याद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये तो सब आपको याद हो गए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। और सभापति पूछे तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आप सबको पता है अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और उपसभापति पूछे तो कौन है? हरिवंश नारायण। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, इंपॉर्टेंट है। और 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और 21वें कौन थे? बलवीर सिंह। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी। तो एक बार फिर से देखिए हम, तो राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिस तरह से जगत के अंदर कोई बात नहीं संभलती है तो कौन आते हैं? भगवान हरि। तो उसी तरह सभापति जगदीप धनखड़ से कोई बात नहीं संभलती है तो कौन आते हैं? हरिवंश नारायण। तो हरिवंश नारायण कौन है? राज्यसभा के उपसभापति। और दूसरा है लोकसभा के महासचिव। तो लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। तो लोकसभा का अध्यक्ष एक और पद गठित कर सकता है जो महान पद है, जो इसे उत्पन्न कर सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है महान पद के लिए या महासचिव के लिए? उत्पल कुमार की। तो यह एक पद उत्पन्न कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और तीसरा है हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो आप पैसे की चाहे जितनी सहायता कर सकते हैं किसी की, वो नहीं बोलेगा कि बस इतनी करो, तो अनंत सहायता कर सकते हैं। आर्थिक मतलब अनंत सहायता। तो कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? वी अनंत नागेश्वरन। और नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो वित्त मतलब पैसे की बात आती है तो हम अपने आप में देखते हैं कि ऐनक आनक लगा के गाड़ी वाड़ी में बैठ के एकदम हीरो बन के चलेंगे। तो वित्त आयोग से संबंधित कौन है? NK सिंह। और तीसरा है हमारा 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसे आप जरूर याद रखना कौन से है ये? 22वें। और 21वें कौन थे? बलवीर सिंह। तो 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है कि जब भी कोई विधि बनाई जाती है या कोई कानून बनाया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु का अलग कानून, शरद ऋतु का अलग कानून, तो ऋतु के हिसाब से कानून बनाया जाता है। तो वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष हैं? ऋतुराज अवस्थी। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष। तो रेल हमेशा धीरे धीरे मंद मंद और विनय विनय गति से चलती है। तो भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये मैं आपको याद कराने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको इससे याद हो रहा है तो इसे ज़रूर याद कीजिए, और वरना इनके नाम आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अलग ट्रिक लगा के आप याद करना चाहते हैं तो इन्हें आप ज़रूर याद कीजिए। हर परीक्षा के अंदर 2 से 3% इसके पूछे ही जाते हैं।
तो एक बार 18 तक हम फिर से देखते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है? 14वें जगदीप धनखड़, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। प्रधानमंत्री आप सबको पता है। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? और ओम बिरला। और लोकसभा का अध्यक्ष किसकी नियुक्ति करता है? महासचिव की। कि एक पद उत्पन्न कर दिया तो महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। और 49वें पूछे तो UU ललित। कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कि जहाँ भी चुनाव होंगे वो एकदम राजी खुशी संपन्न हो, तो कौन है चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। महान्यायवादी सभी पापों का न्याय कहाँ पे होता है? वेंकट धाम में। और महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी। और कौन सी अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सबसे पहले कौन सी अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख है? 148। तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जिस तरह श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, वर्षा पर नियंत्रण किया था, उसी तरह महालेखा नियंत्रण कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य सूचना आयुक्त, आपको कोई भी कहीं से सूचना मिलती है तो आप यशोगान करते हैं सूचना के अंदर, तो कौन है सूचना आयुक्त? यशवर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के अध्यक्ष आप सबको पता है नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और नीति आयोग के CEO की कोई कंपनी है तो उसके CEO का मतलब उसका परमेश्वर वही है, तो कौन हो गए CEO? परमेश्वर अय्यर। राज्यसभा के उपसभापति, तो जगत से बात नहीं संभलती है तो कौन आता है? हरि। तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। और सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। लोकसभा के महासचिव, ये आपको बता दिया कि अध्यक्ष से कोई बात नहीं संभलती तो एक पद उत्पन्न करता है, तो कौन सा पद है? महासचिव का। तो कौन है, किसे उत्पन्न करता है? उत्पल कुमार सिंह को। और मुख्य आर्थिक सलाहकार, पैसे की आपको कितनी भी सलाह दे सकते हैं तो आप यही कहेंगे कि अनंत सलाह दीजिए, तो कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? अनंत नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो पैसे देखते ही आप यही सोचते हैं कि हम अपने क्या क्या करेंगे, तो NX से संबंधित है, तो 15वें वित्त आयोग के कौन है? NK सिंह। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो कभी भी कोई कानून बनाया जाता है भारत के अंदर तो एक ऋतु के हिसाब से बनाया जाता है, तो वित्त आयोग होगा, तो ऋतुराज अवस्थी। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष, रेल हमेशा धीरे धीरे मंद गति से विनय विनय गति से चलती है, तो रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। OBC आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर। ST आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। और SC आयोग के अध्यक्ष विजय सापला। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो एक बार फिर से देखिए हम, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। तो इसे याद करने के लिए हम याद करते हैं कि हर मानव का अधिकार होता है, अरुण वरुण की तरह उससे छीना नहीं जा सकता। तो हर मानव का अपना एक अधिकार होता है, अरुण वरुण की तरह उसे छीना नहीं जा सकता। तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछे तो अरुण कुमार सिंह हैं। तो यह कथन आप याद रखना कि हर मानव का एक अधिकार होता है, उसे अरुण वरुण की तरह छीना नहीं जा सकता। और आपसे पूछे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार सिंह हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, हर एक समुदाय के अंदर एक बाल बच्चा होता है, वो उन समुदायों के अंदर सभी उसे प्रेम करते हैं और एक लाल पूरा देते हैं। पूरा आप सब जानते हैं, पूड़ियाँ चलती हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पूछे तो इकबाल सिंह लालपुरा। तो OBC आयोग के अध्यक्ष, तो OBC आयोग के सब पहले जानते हैं परीक्षा देते थे तो सोचते थे कि हमारा राज है। आजकल जब हम परीक्षा दे रहे हैं तो OBC का कहीं राज नहीं है, जनरल के समान मेरिट रह रही है। तो OBC आयोग के अध्यक्ष हो गया राज से हंसराज अहीर। और ST आयोग के अध्यक्ष, ST आयोग को सबको पता है कितना आरक्षण मिल रहा है, तो वो तो अपने मन के अंदर हर्ष रहते हैं। तो ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। और SC आयोग के अध्यक्ष है, SC आयोग से मतलब कहा जाता है कि इनको भी आरक्षण मिलता है बट इन्हें थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उस परीक्षा के अंदर इन्हें विजय हासिल हो जाती है। तो SC आयोग के अध्यक्ष विजय सापला।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, जिस तरह माता सीता के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, उसी तरह हर महिला आयोग के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो एक बार फिर से देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, हर मानव का अपना एक अधिकार होता है, अरुण वरुण की तरह उसे छीना नहीं जा सकता। तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। हर समुदाय और अल्प समुदाय के अंदर एक बाल बच्चा होता है, हर उसे प्यार करते हैं तो उसे लालपुरा खिलाते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी को पहले लगता था कि हमारा राज है, और आज के टाइम में ओबीसी का कहीं राज नहीं है, जनरल के समान मेरिट रह रही है। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? राज से हंसराज अहीर। एसटी आयोग के अध्यक्ष, एसटी को सबसे पता है कि हमारी कितना आरक्षण है, तो वो तो अपने मनो ही मन के अंदर हर्ष रहते हैं। तो कौन है एसटी आयोग के अध्यक्ष? हर्ष चौहान। और एससी आयोग के अध्यक्ष, इन्हें लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ता है, फिर इन्हें परीक्षा पर विजय हासिल हो जाती है। तो विजय सापला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, जिस तरह माता सीता के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, उसी तरह हर महिला के अंदर एक रेखा है। तो अध्यक्ष पूछे तो कौन है? रेखा शर्मा। ये आप नहीं भूलोगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप ज़रूर याद रखना। अब यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी, एसएससी के अध्यक्ष है एस किशोर, सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर, एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो अब इन हम चारों को याद करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी। तो मनोज किसका प्रवची है? कामदेव का। ये तो पता ही होगा आप सबको। तो आप सब लोग कौन सा काम करना चाहते हैं, मतलब कौन सी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण करना चाहते हैं? हर छात्र का भविष्य है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बनूं और यूपीएससी का पेपर क्लियर करूं। तो हर काम कौन सा करना चाहता है? यूपीएससी का। तो कामदेव किसका प्राइवेसी है? मनोज। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हुए? मनोज सोनी। इस तरह से आप एक ट्रिक बना के आप याद कीजिए इन्हें, जो आप कोई अलग से भी ट्रिक बना सकते हैं। और एसएससी के अध्यक्ष, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एसएससी एस किशोर, ये तो इसके नाम से ही याद रखना। सीबीएसई के अध्यक्ष, सीबीएसई आप सबको पता है इंग्लिश मीडियम में किसी को समझ में नहीं आती है, काफ़ी बच्चों को। तो इसके अध्यक्ष भी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो कौन है? निधि छिब्बर। तो इसका नाम भी एक देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो कौन सा होगा? निधि छिब्बर। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनों दिन जो एनसीईआरटी की वरीयता बढ़ रही है, हर भर्ती परीक्षा के अंदर आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो एक बात और आपसे इसी के साथ मैं करना चाहता हूं कि आजकल जो भर्ती परीक्षा हो रही है, उसमें आप 10वीं से लेके 12वीं की तो एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना चाहिए, क्योंकि जो आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो संभवतः एनसीईआरटी बेस पूछे जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के नए निदेशक की। तो इसी के साथ हम इसी तरह से याद करते हैं कि दिनों दिन एनसीईआरटी के चर्चे हो रहे हैं। तो दिनों दिन से कौन आ गए? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। सीबीएसई के, जो हमें नाम भी समझ नहीं आता, इंग्लिश है, इंग्लिश हम पढ़ भी नहीं सकते काफ़ी बच्चे, तो कौन हो गया? निधि छिब्बर। एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। तो मनोज किसका प्रवची है? कामदेव का। हर व्यक्ति कौन सा काम करना चाहता है? यूपीएससी क्लियर करना चाहता है। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस जगदीश कुमार। तो यूजीसी सबसे बड़ा बोर्ड है, और हम आरती करते हैं जय जगदीश हरे, तो जगदीश भी सबसे पहले आता है। तो इस तरह से आप याद रखें इन्हें। तो यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। ये 3 हैं। एक तो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। तो कौन से नंबर के हैं ये? 10वें। तो ये 10वें से प्रश्न पूछा जा सकता है। और तो आपको याद है एस सोमनाथ है इसके। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? उन्नीकृष्ण नायर। तो इसरो के तो आपके नाम से ही पता चल रहा है, इसरो से स्वामीनाथन। तो कौन है? इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ। ये कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी कि एस सोमनाथ इसरो के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? 10वें। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत।
तो आप डरो मत, जब समीर मतलब हवा चलती है तो अपने काम करते रहो। तो DRDO के समीर वी कामत और विक्रम साराभाई और डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर, तो दोनों नाम एक से मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? उन्नीकृष्ण नायर। तो एक बार हम जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं। तो आपको मैं क्लास के अंदर ही याद करवा के छोड़ूंगा आज। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। और लोकसभा का अध्यक्ष एक और पद सचिव कर सकता है। कौन सा महान पद है जो महासचिव का उत्पन्न कर सकता है? तो महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ किसकी जगह ले रहे हैं? UU ललित की। सभी चुनाव कौन से शांतिपूर्वक और राजी तरीके से संपन्न हो? तो चुनाव आयुक्त कौन हो गया? राजीव कुमार। हमारे महान पापों या महान न्यायों का कहाँ पे होता है सलाह? तो वेंकट धाम में। तो महान्यायवादी कौन हो गए? वेंकटरमण। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO परमेश्वर अय्यर। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। तो जगत से कोई बात नहीं संभलती तो कौन आते हैं? हरि आते हैं। लोकसभा के महासचिव बता दिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार पैसे आपको कितने दे? तो आप ये कहेंगे अनंत सलाह दीजिए हमें। तो V अनंत नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष, तो विधि हमेशा कब बनती है? ऋतुओं के हिसाब से। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? ऋतुराज अवस्थी। तो ये कौन से नंबर वाले थे? 22वें। रेल हमेशा धीरे धीरे मंद मंद और विनय गति से चलती है। तो रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी। हर मानव का अधिकार होता है, अरुण वरुण की तरह इन्हें छीना नहीं जा सकता। तो कौन हो गए? अरुण कुमार सिंह है। अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह है। OBC का समझते थे कि अपना राज है, लेकिन अब राज नहीं रहा, जनरल के समान मेरिट रह रही है। तो OBC आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर। ST को तो सब पता है, तो वो तो हर्ष रहते हैं। और SC को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही परीक्षा पर विजय हासिल की जा सकती है। तो विजय सापला। महिला आयोग, तो महिला की एक रेखा है जो माता सीता के लिए लक्ष्मण ने खींची थी। तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी। तो मनोज किसका प्राइवेसी है? कामदेव का। तो हर आदमी कौन सा काम करना चाहता है? कि UPSC क्लियर करना चाहता है। SSC के तो नाम से ही पता चल रहा है, S किशोर। और CBSE आप सबको पता है, इंग्लिश हमें भी नहीं समझ में आती है, तो इसका नाम भी हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। छिब्बर। NCERT का दिन ब दिन बोलबाला बढ़ रहा है, तो NCERT के दिनेश प्रसाद। UGC के अध्यक्ष S जगदीश कुमार। इसरो के S सोमनाथ कौन से हैं? 10वें। और DRDO के, तो डरो मत, जो समीर चल रही है या हवा चल रही है अपना काम करते रहो। तो समीर भी कामत। और विक्रम साराभाई, इनका नाम एक सा मिल रहा है, डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर। तो ये तो सब आपको याद हो गए होंगे। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। तो एक तो शिक्षा मंत्री हो गए और एक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हमारे राजस्थान के तो आप सबको पता है टीकाराम जूली है। और भारत के कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। CRPF के अध्यक्ष कुलदीप सिंह हैं। CISF के अध्यक्ष सीलवर्धन सिंह हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा। तो एक बार फिर से देखते हैं, इन्हें याद करते हैं। तो शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा सभी धर्मों के अंदर ऊपर मानी जाती है, तो शिक्षा से हम याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान। तो सभी धर्मों से ऊपर कौन सा है? शिक्षा। वही सामाजिक न्याय करने वाला एक वीर व्यक्ति होता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीर व्यक्ति कौन है? वो वीरेंद्र। BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। CR से हम इस तरह से याद करेंगे, जैसे CRPF है और एक है CISF। तो इस C से हम याद रखेंगे अपने कुल के बारे में। तो CRPF के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह है। और इस CI में हम पूरा C लेंगे, तो कौन है? सील सी वर्धन सिंह है। तो इस CI को हम पूरा लिया और बोला सीलवर्धन सिंह है। इसका एक लिया जिसे हम बोला
कुल है सी से मतलब कुल, तो कुलदीप सिंह है। और बीएसएफ के हैं पंकज कुमार सिंह हैं। और जो दिल्ली पुलिस है उसके कौन है, संजय अरोड़ा। तो एक बार फिर से देखते हैं, याद हो जाएगा आपको। शिक्षा मंत्री हर धर्मों के अंदर ऊपर मानी जाती है, तो शिक्षा मंत्री कौन हो गए, धर्मेंद्र प्रधान। सामाजिक न्याय करने वाला आदमी वीर होता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हो गए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। सीआरपीएफ मिलेगा हमें, तो हम सी से कुल लेंगे तो कुलदीप सिंह है। और सीआई मिलेगा हम पूरा सी लेंगे तो सीलवर्धन सिंह है। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा। अब ये रक्षा बलों के प्रमुख हैं, नेम देखते हैं। सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल कौन है दूसरे नंबर के, अनिल चौहान। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीएस पठानिया। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी। और एक राजीव कुमार किसके थे, चुनाव आयुक्त थे। और एक राजीव चौधरी कौन है, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना, ये चौधरी है तो चौधरी कहाँ पे चलते हैं, रोडों पे चलते हैं, सड़कों के अंदर अपनी दाग बना के। तो राजीव चौधरी कौन हो गए, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। और दूसरा है तटरक्षक, और तट और पट एक सा ही है शब्द, तो वीएस पठानिया। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। वायु और विवेक, तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। और थल सेना के अंदर, तो इसी के साथ थल में कौन सा लगता है, कामदेव का, यह प्राइवेसी आप सबको पता है, मनोज। तो पुष्प भी कहाँ पे लगता है, तो एक प्राइवेसी वो भी तो है कामदेव का, पुष्प धनवा। तो पुष्प कहाँ पे लगता है, थल के अंदर लगता है। तो कौन हो गए, जनरल मनोज पांडे। तो कौन से नंबर के हैं, 29 नंबर के। और सीडीएस आपको पता है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, अनिल चौहान। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्केले। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोजर बिन्नी, परीक्षा में पूछा भी गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दलीप तिर्की। फीफा के अध्यक्ष गिनियानी इन्फेंटिनो। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, पहली महिला है। इसको तो याद रखना ही रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक संघ की महानिदेशक कौन है, पीटी उषा। और दूसरा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, तो हमारा सबके अंदर कल्याण है, क्रिकेट के अंदर भी हमारा कल्याण हो रहा है, हॉकी हमारा भी कल्याण हो रहा है, लेकिन फुटबॉल में भी कोई हमें कल्याण मिलाने के लिए तो अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, कल्याण चौबे को। इस तरह से आप याद रखना। तो फुटबॉल में कल्याण बनाने के लिए किसको लिया है, कल्याण चौबे को। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। और फीफा की गिनियानी इन्फेंटिनो। और हॉकी इंडिया की अध्यक्ष हॉकी और टर्की, एक सा शब्द मिल रहा है, तो दलीप तिर्की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तैयब इकराम। तो महान संघ का एक ही अध्यक्ष होता है, वो कौन सा है, तैयब इकराम। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, याद रखना, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले। तो ये सभी महत्वपूर्ण पद थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और एक आगे टेस्ट लाया जाएगा, इन सभी में वर्तमान में कौन क्या है, तो कम से कम 100 प्रश्नों का टेस्ट लाया जाएगा, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी भी जान सकेंगे। लेकिन उससे पहले जितना वीडियो को शेयर करेंगे आप मित्रों के साथ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम भी उत्सुक हो गए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।